नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे सीवर स्टडी पॉइंट में। जैसे कि हम पंच पीरों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ा दिया था। आज पाबू जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। पाबू जी महाराज है जो राव सिया मूल पुरुष थे। राठौड़ों के क्या थे? मूल पुरुष। राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिया के वंशज। सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ, ये राव सिया के वंशज थे। इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी चित्र मास की अमावस्या ये इनका जन्मदिन है। ठीक है, पहले तिथियां चलती थी, ईस्वी थी 1239 ईस्वी। ठीक है, इनके पिता का नाम था धांधली राठौड़। पिता थे धांधली राठौड़। माता का नाम था कमला दे। पत्नी का नाम था सुप्यार दे और उनको फूलन दे भी कहते थे। ये कमला दे और पत्नी थी फूलन दे और इनको सुप्यार दे भी कहते थे। सुप्यार दे ये नाम था। ये थी अमरकोट की। इनका ससुराल था अमरकोट, पाकिस्तान। और ये सुप्यार दे किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोडा की। सूरजमल सोडा इनकी पुत्री थी। ये सुप्यार दे कहो या फूलन दे कहो। पाबूजी महाराज की एक बहन भी थी। बहन का नाम था सोहन कंवर। और सोहन कंवर की शादी यानी इनकी शादी हुई थी जिंदराव खींची से। ये थे जायल नागौर के। ये यहाँ के थे। इनकी यहाँ पे शादी हुई थी। ठीक है, ये हो गया बाबूजी महाराज के बारे में, मतलब नॉर्मल सी जानकारी जो सबसे पहले हमको ज्ञात होनी चाहिए वो जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब इनके उपनाम क्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने इसमें एक चीज नहीं बताई है, इनका जन्म हुआ था फलोदी में हुआ था। फलोदी जोधपुर, इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब इनके उपनामों के बारे में पढ़ेंगे। इनके उपनाम कौन कौन से थे? इनके उपनाम है ऊंटों के देवता, क्योंकि सबसे पहले ऊंट बाबूजी महाराज ने ही राजस्थान में लाए थे। सबसे पहले राजस्थान में ऊंट बाबूजी ने लाए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही राजस्थान में ऊंट लाए थे। ऊंटों के देवता इसलिए कहे जाते हैं। अब दूसरी बात है गौरक्षक देवता यानी गायों की रक्षा की थी, इसलिए गौरक्षक देवता। इसके बारे में कहानी पढ़ेंगे, गायों की रक्षा किस प्रकार से की थी। ये गौरक्षक देवता लिखा हुआ है। ठीक है, इनको गौरक्षक देवता भी कहते हैं। और इनके नाम है प्लेग रक्षक देवता भी कहता है। प्लेग एक बीमारी है, उसके रक्षक देवता भी प्लेग रक्षक देवता, जो चूहों में बीमारी होती है, प्लेग रक्षक देवता। ये इनके क्या नाम है? उपनाम है। उपनाम कैसे पढ़े उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इनके उपनाम पढ़े कैसे। वचन पुरुष भी कहते हैं, वचन पुरुष देवता। इन्होंने अपना वचन पूरा किया था, इसलिए कैसे वचन पूरा किया था इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सब इनके नाम कैसे पढ़े उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो इनके बारे में, ये नॉर्मल सा, ये जो सबसे पहले बात होती है वो ये होती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, बहन कौन थी। ये कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार से ये बाबूजी महाराज के बारे में पंचपीरों में ये कैसे गिने गए, तो इनके उपनाम कैसे पढ़े वो भी देखते हैं हम। इनकी बहन सोन कंवर की शादी करवाई थी जिंदराव खींची से। जायल नागौर के हैं। जब जायल नागौर के हैं वहां उनके भाई की क्या थी? शादी। तो सोन कंवर ने कहा कि बाबूजी महाराज को फलोदी जोधपुर से नागौर बुला लो तो काम में हाथ बटा लेंगे। तो बाबूजी महाराज चल दिए नागौर चले तो वो काम करवाने लगे जीजा जी का, अपने हाथ बटाने लगे काम में। तो क्या शादी ब्याह होती है तो दूध का काम भी होता है, तो दूध की डेयरी पर गए वो। दूध की डेयरी, और वो दूध की डेयरी किसकी थी? दूध की डेयरी में तो दूध का काम होता है, तो दूध तो उनको लेने जाना ही पड़ेगा। तो वो दूध की डेयरी थी देवल छाड़ने की। किसकी थी? देवल छाड़नी। एक औरत थी देवल छाड़नी, उसकी थी। इसके पास एक घोड़ी थी। क्या थी? एक घोड़ी। उसका नाम था केसर कालवी। ये इसके पास घोड़ी थी, बहुत समझदार थी। ये घोड़ी थी जो बहुत
समझदार थी। तो दूध की डेयरी पर जाते थे तो बाबूजी महाराज की इससे बात होती थी, मिलना जुलना होता था। तो इनको घोड़ी पसंद आ गई बाबूजी महाराज को। तो घोड़ी इन्होंने बाबूजी महाराज ने देवल चांडी से मांगी। देवल चांडी ने एक शर्त पर ये घोड़ी उनको देने को कहा कि अगर मेरी गाय कभी संकट में हुई तो आपको गायों की रक्षा करनी पड़ेगी, तो मैं ये घोड़ी आपको दे दूंगी। तो बाबूजी महाराज ने कहा कि आपकी गाय कब, मैं तो वहां पे जोधपुर फलौदी में होऊंगा और ये नागौर में, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी गाय खतरे में है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ी इतनी समझदार है कि ये अपने आप ही नहीं आएगी, ये अपने पैर ऊपर करेगी या शरीर से हाव भाव से ये बताएगी कि इनकी गाय खतरे में है, तो तब आप आ जाना रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने शर्त मान ली। फिर ये घोड़ी लेके वापस यहाँ पे काम निपटा के उनके यहाँ पे शादी आदि करवा के वापस अपने घर चले गए। बाबूजी वापस जोधपुर आ गए, यानी कि फलौदी आ गए। अब बाबूजी की शादी तय कर रखी थी, सगाई कहाँ पे, अमरकोट जो पाकिस्तान में है। अब बाबूजी महाराज की शादी थी, बाबूजी महाराज की अब शादी तय हो गई। जो ये घोड़ी समझदार थी वो जिंदराव खिची को भी पसंद थी, जिंदराव खिची। अब ये जिंदराव खिची कौन है, इनके जीजा, यानी कि इनके बहनोई जी है, इनके जीजा जी। इन्होंने भी एक देवल चांडी से घोड़ी मांगी थी पर इनको इन्होंने नहीं दी थी। तो ये क्या हो गए, बाबूजी से और देवल चांडी दोनों से गुस्सा हो गए जिंदराव खिची। बाबूजी की अब बारात निकल पड़ी तो ये शादी में नहीं आए। बाबूजी तो यहाँ पे अमरकोट पहुंच गए और इन्होंने मौके का फायदा उठाकर देवल चांडनी की गाय चुरा ली। किसने, जिंदराव खिची ने। अब बाबूजी तो बैठ गए मंडप में। अब घोड़ी हिलना है, दोनों पैर ऊपर करके खड़ी हो। बाबूजी को पता नहीं कि घोड़ी क्या कर रही है, वो तो अंदर बैठ गए थे। अब देवल चांडनी इंतजार करने लगी, गाय तो चुरा ली है, बाबूजी अभी तक आए क्यों नहीं। फिर देवल चांडनी को पता लगा कि वो तो अमरकोट शादी करने गए। तो देवल चांडनी पहुंच गई सीधा नागौर से, देवल चांडनी कहाँ पे थी, नागौर, जायल नागौर से सीधी अमरकोट मंडप में पहुंच गई। यहाँ पे हो रहे थे बाबूजी के फेरे ले रहे थे। पहला फेरा हुआ, वो बोलती गई कि बाबूजी चलो मेरी गाय है। दूसरा फेरा हुआ, जैसे जैसे करके 3 फेरे हुए और वो ज्यादा बोलने लगी। तो साढ़ा तीसरा फेरा, अभी तो 3 फेरे और आधा फेरा हुआ था और बहुत ज्यादा अब सब कहने लगी कि कैसे मेरा वचन लिया ना, आप आ नहीं रहे हो। तो इस प्रकार से उन्होंने 3.5 फेरे लेकर ही बीच में ही शादी छोड़कर देवल चांडनी की गाय छुड़ाने के लिए जिंदराव खिची से युद्ध करने चले गए। और ये युद्ध देचू गांव में हुआ, जोधपुर। देचू का आया हुआ है जोधपुर, वहां पे युद्ध हुआ और युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी गायों की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। और देवल चांडनी को इन्होंने क्या दिया था, वचन। देवल चांडनी को वचन दिया था, वचन पूरा किया, इसलिए वचन पुरुष कहलाए। और गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए वो गौ रक्षक देवता कहलाए। इस प्रकार इनके उपनाम हुए थे। तो ये हो गई इनकी गौ रक्षक देवता की बात। और ऊँटों की देवता मैंने पहले ही बता दिया है कि ऊँटों के देवता क्यों कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पे ऊँट लाए थे। यहाँ पे चांदा और डेम्बा इनके साथी थे। चांदा और डेम्बा वे भी क्या हो गए, शहीद। कौन से युद्ध में, देचू जोधपुर। किससे हुआ था, जिंदराव खिची से युद्ध हुआ था। गायों की रक्षा करते करते, गाय किसकी थी, देवल चांडनी की थी। ठीक है, अब और बातें, मुख्य बातें इनके बारे में पढ़ेंगे। बाबूजी महाराज के बारे में और क्या मुख्य बातें हैं वो भी पढ़ेंगे। अब बाबूजी के भाई थे बूढ़न जी। बाबूजी के भाई कौन थे, बूढ़न जी। और बूढ़न जी का पुत्र था जो, जिनका नाम था रूपनाथ जी। क्या नाम था, रूपनाथ जी, जिनको झड्डा जी भी कहते हैं। अब बाबूजी के भाई थे बूढ़न जी। इनके पुत्र थे रूपनाथ जी, जिनको हरडा जी भी कहते हैं, झरडा जी कहते हैं, झरडा जी। तो ये इनके भाई के पुत्र थे। तो बाबूजी इनके क्या हुए, चाचा। यानी इनके दोनों के बीच में क्या संबंध है, चाचा भतीजा। बाबूजी को किसने मारा, जिंदराव खिची ने। इसका बदला रूपनाथ जी ने इसको मारकर ले लिया। अब रूपनाथ जी फिर इनको मारकर फिर हिमाचल प्रदेश चले गए कि इन्होंने बदला लिया है तो इनके परिवार में भी कोई न कोई होगा तो वापस बदला ले सकता है। इसलिए ये रूपनाथ जी इनको मारकर बदला लेकर हिमाचल प्रदेश चले गए।
हिमाचल प्रदेश। और वहां पे उनको क्या कहते हैं, बालकनाथ। वहां पे रूपनाथ जी को क्या कहते हैं, बालकनाथ कहते हैं। इन्होंने जो चाचा भतीजे का संबंध था, तो इन्होंने इनका बदला लिया था और जिंद्रा किसी को मारा था। तो इनका मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर भी यहाँ पे है, उनको बालकनाथ नाम से जाना जाता है वहां पे हिमाचल प्रदेश में। अब रूपनाथ जी के और कौन कौन से मंदिर है, रूपनाथ जी के मंदिर, रूपनाथ जी के मंदिर, एक तो मंदिर है कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ है, जोधपुर, फलौदी जोधपुर में कोलूमंड, ठीक है। और दूसरा मंदिर है इनका सिमुदड़ा। सिमुदड़ा ये आया हुआ है बीकानेर में। ये दो मंदिर इनके भी आते हैं, जड्डा जी या रूपनाथ जी के, जो किसके पुत्र थे, बूढ़न जी के। और बूढ़न जी कौन थे, पाबू जी के भाई थे। इस इनके ये दो मंदिर थे। अब पाबू जी के बारे में कुछ मुख्य बातें पढ़ लेते हैं, और ये पढ़ ली। अब पाबू जी के बारे में कुछ मुख्य बातें। अब पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़, इनकी मुख्य बातें हैं पाबू जी की फड़। अब पाबू जी की फड़ का अर्थ है कपड़े पर किसी देवता का वर्णन, किसी देवता का वर्णन कपड़े का होता है, और उस पर जो लिखा गया है कि देवता की जीवनी लिखी गई है कि उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए, उन्होंने क्या क्या किया, तो उसको क्या बोलते हैं, फड़। ये फड़ का अर्थ होता है। तो इसमें जो पाबू जी के बारे में लिखा गया था, ये पाबू जी की फड़ कहलाएगी। अब पाबू जी की फड़ पढ़ते हैं या वाचते हैं कौन, नायक जाति के लोग, नायक जाति के लोग, तो ऊंट की बीमारी सही होती है, ऊंट की बीमारी सही हो जाती है। नायक जाति के भोपे होते हैं, वो जब ये पाबू जी की फड़ गाते हैं तब ऊंट की बीमारी सही होती है। और जब ये गाते हैं, ये बाजते हैं, तब रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं, रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है। अब देखो पाबू जी के फवाड़े, ये तो पाबू जी की फड़ थी। अब पाबू जी के फवाड़े, पाबू जी के फवाड़े। अब पाबू जी के फवाड़े क्या होते हैं, देखो ये एक ऊंट पालक जाति द्वारा, यानी कि जो रेबारी होते हैं उनके द्वारा, ये जो देव मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं उनको, उनके द्वारा जो गाते हैं, उनके द्वारा जो भजन कीर्तन किया जाता है, जो माठ द्वारा जो इसके साथ गाते हैं। माठ एक वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र किनके द्वारा, ये पशुपालक जाति यानी कि ऊंट पालक जाति है, ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जाति कौन सी है, रेबारी। इनके द्वारा माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इनके फवाड़े गाए जाते हैं। ये इनको आराध्य देव मानते हैं, पाबू जी को ये क्या मानते हैं, आराध्य देव। और इनके ये गाथा गीत गाते हैं, फवाड़े क्या इनके गाथा गीत है, गाथा। ठीक है। अब यस, यस क्या है, यस गाए जाते हैं सारंगी वाद्य यंत्र से। देखो सबसे पहले तो रावण हत्ता से तो फड़ गाई जाती है, माठ वाद्य यंत्र से इनके फवाड़े यानी गाथा गीत गाए जाते हैं, और ये यस गाया जाता है सारंगी वाद्य यंत्र से, सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र थोरी जाति के लोग गाते हैं। कहते हैं कि थोरी जाति के साथ भाई थे, उनको शायद गुजरात से छुड़ा के लाए थे पाबूजी, और इनको शरणों में लिया था, उनकी रक्षा की थी। तो उनकी रक्षा की थी, तो थोरी जाति इनके गुणगान गाती है, इनके गुणगान गाती है। वही क्या कहलाता है, यस, जो सारंगी वाद्य यंत्र से गाया जाता है। इनका मेला पड़ता है चैत्र मास में। मेला कब पड़ता है, चैत्र मास अमावस्या को, चैत्र मास अमावस्या को पाबू जी का मेला बढ़ता है। कोलूमंड फलौदी जोधपुर में बढ़ता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, थाली नृत्य। उस दिन क्या किया जाता है, थाली नृत्य। इसमें क्या होता है विशेष, ये हो गई पाबू जी के बारे। जैसा कि अभी हमने पाबू जी महाराज के बारे में पढ़ा, अब हम पंच पीरों में तीसरी बात है हड़बू जी बारे में, तीसरे आते हैं हम। पहले हमने गोगा जी महाराज पढ़े, फिर पाबू जी महाराज पढ़े, अब हम पढ़ेंगे हड़बू जी महाराज। हड़बू जी महाराज है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई है, रामदेव जी के मौसेरे भाई। इनके जन्म के बारे में पूरी डेट हमको पता नहीं है, पूरी डेट के बारे में नहीं पता था। इनकी डेट बताते कि ये 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ है, 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी कैसे, 1401 से लगाकर 1499 इसके बीच इनका जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये राव जोधा जी, जोधपुर के राजा राव जोधा जी के समकालीन थे।
तो राव जोधा जी का राज्य इसी सन के बीच में हुआ था। तो ये इनके समकालीन थे, तो इनका जन्म इसी के बीच में यानी कि 15वीं शताब्दी मान लिया गया है कि 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मेहाजी साकला, पिता का नाम मेहाजी साकला। इन्होंने शादी नहीं की थी, तो पत्नी का नाम तो होगा ही नहीं क्योंकि इन्होंने शादी ही नहीं की, ये बाल ब्रह्मचारी थे। तो इनके उपनाम में सबसे पहला नाम बाल ब्रह्मचारी ही आता है। इनके उपनाम में क्या आता है? बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, ये क्या है? इनका उपनाम है। ठीक है, अब दूसरा नाम आता है गौरक्षक देवता, गौरक्षक देवता। योगी और सन्यासी, यानी कि ये सन्यासी और योगी भी थे क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी, उसके बाद में ये योगी और सन्यासी बनकर ही रहे थे। गायों की रक्षा की थी, गायों की सेवा की थी और बाल ब्रह्मचारी। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र का मतलब होता है शुभ और अशुभ के बारे में जानना। शुभ और अशुभ यानी कौन सा समय शुभ चल रहा है, कौन सा समय अशुभ चल रहा है, कब घर से बाहर निकलना चाहिए या कौन सा काम कब करना चाहिए, उस वही कहलाता शकुन शास्त्र। यानी उसके ये ज्ञाता थे। कौन? हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अब ये योगी और सन्यासी कैसे बने? बाल ब्रह्मचारी तो समझ में आ गया कि इन्होंने शादी नहीं की, तो बाल ब्रह्मचारी। योगी और सन्यासी कैसे बने? मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से, इनकी प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी से दीक्षा ली, बालीनाथ जी से दीक्षा ली। और बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु जी थे। रामदेव जी के गुरु जी बालीनाथ जी, हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ जी, और दोनों ये क्या थे? मौसेरे भाई थे। तो इनसे दीक्षा ली इन्होंने, हड़बू जी ने, और फिर ये योगी और सन्यासी बन गए। ठीक है, शकुन शास्त्र के बारे में मैंने बता दिया है। अब देखो, ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। तो राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं तब राव जोधा से राज्य हड़प लिया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चुंडा जी को भेजकर यहाँ पे इस राज्य पर अधिकार कर लिया था, जोधपुर राज्य पर। कौन से राज्य पर? जोधपुर, क्योंकि तब तो अपने अपने राज्य होते थे, ये जोधपुर पर थे, मंडोर। यहाँ पे अधिकार कर लिया राणा कुंभा ने। किसको भेजा था? चुंडा जी को, चुंडा जी को भेजा और यहाँ पे अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे राव जोधा थे, वो वापस जीतने का प्रयत्न करते रहे मंडोर को, पर जीत नहीं पाए। तभी हड़बू जी तो सन्यासी बन गए थे, योगी बन गए थे। तो ये इधर इधर विचरण करते रहते थे और ये गायों के लिए चारा लेने इधर इधर जाते थे। ये गायों के लिए चारा अपनी गाड़ी में लेने जाते थे, अपनी गाड़ी थी उसमें क्या लेने जाते थे? चारा। तभी इनकी मुलाकात किससे हुई? ये सन्यासी थे तो राव जोधा से हुई। राव जोधा से हुई तो हड़बू जी ने इनको आशीर्वाद दिया। हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको आपका राज्य वापस मिल जाएगा। और हड़बू जी ने इनको क्या दिए? कटार भेंट की, कटार भेंट की। कहते हैं ये कटार भेंट देने के बाद और आशीर्वाद देने के बाद राव जोधा जी को अपना ये राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसी बात पर खुश होकर राव जोधा जी ने इनको एक बैंगटी गांव दान में दे दिया। हड़बू जी को बैंगटी गांव दान में दिया। बैंगटी गांव आया है फलौदी जोधपुर का, आया हुआ है फलौदी जोधपुर, वापे दान में दिया। फिर हड़बू जी इसी गांव में रहने लगे, यहीं पे अपनी गाड़ी से चारा लाने लगे। ये चारा लाते थे, अपंग और दिव्यांग जो गायें थी, जो चल फिर नहीं सकती थी या बीमार गायें थी, उनकी सेवा करते थे, चारा लाते थे और गायों की सेवा करते थे, गायों की सेवा। और गायों की सेवा करते थे इसलिए इनको गौरक्षक देवता कहा गया। और बछड़ों की वगैरह सेवा करते थे, जो खाने नहीं जा सकते थे, उनके लिए एक अपनी गाड़ी में चारा लाते थे। इनका वाहन ही यही था, गाड़ी, इनका वाहन ही ये गाड़ी थी। ठीक है, तो इनका यहीं पे इनका जीवन यापन हुआ, पूरा जीवन यापन बैंगटी गांव फलौदी में ही हुआ। तो यहीं पे इनका मेला भरता है, यहीं पे इनका मेला भरता है भाद्रपद में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। इसमें इनका मेला भरता है और यहाँ पे इनकी गाड़ी की पूजा होती है, गाड़ी की पूजा, जिसमें वो गायों के लिए चारा लाते थे, उसी में उनकी गाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, तो ये थी बात हड़बू जी के बारे में। मुख्य इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कटार भेंट की इन्होंने, इनकी गाड़ी की पूजा होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और राव जोधा को इन्होंने क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था और कटार भेंट की थी। और तब उन्होंने बैंगटी गांव को इन्होंने दान में दे दिया था हड़बू जी को। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और कोई आप कमेंट करो जिस बारे में वीडियो बनाना चाहे उस बारे में बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।